अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रहे ये वो टॉपिक है जो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ होगा, कौन सा हार्मोन कब स्टॉप होगा, किससे क्या चेंजेस आने वाले हैं, हमने बड़े क्लियर और साफ अंदाज में इस वक्त स्क्रीन पर लिख दिया। और अब मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। टोटल 4 फेजेस हैं बेटा हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के: मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड कॉर्पस ल्यूटियम फेज। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग द साइकिल विद द मेंस्ट्रुएशन फेज। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन फेज? सर, इट इज द ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग व्हेन नो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी अकर। तो ये कंडीशंस होंगी आपके पास। याद रहे जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा इसमें से किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अगर एक्सप्लेनेशन हमें क्लियर है तो हमें कोई मसला नहीं होने वाला किसी भी तरह का सवाल जवाब देने में। तो इट इज़ द ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग एंड नो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी अकर, तब ये फेज आएगा। प्रोजेस्टेरोन अपनी सिक्रीशन बंद कर देता है और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम वेजाना की लेयर ब्रेक हो जाती है और वही ब्लीड करती है बेसिकली। इट लास्ट फॉर 1 to 5 days। फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स day 1 तो इट मे लास्ट to 5 days। ये स्टेप क्लियर है हमें मेंस्ट्रुएशन फेज। तो जब मैं आपसे सवाल करता हूँ स्टेप क्लियर है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप यस में जवाब दे रहे होंगे या फिर कमेंट में लिख रहे होंगे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ जब ये लेक्चर्स में आपको भेज देता हूँ। तो नेक्स्ट फेज कहलाता है बेटा हमारे पास फॉलिकल फेज। इट लास्ट to 7 days। ठीक है। स्टिमुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। इस फेज में क्या होगा सर? फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे और डेवलप होंगे। एक फॉलिकल मैच्योर होगा जो एग में कन्वर्ट होगा। हम जनरल बात कर रहे हैं, हम ट्विंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंगल बेबी की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एक फॉलिकल मैच्योर होकर एग में कन्वर्ट होगा। अब इस फेज में क्या रिलीज होगा सर? FSH रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। जैसे ही FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी से, वो अपने लिए एक और हार्मोन जनरेट करेगा दैट इज ईस्ट्रोजन। और जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड से इसे स्टॉप करवाएगा और यूटेराइन वॉल थिक होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार फिर सुनो इस बात को। क्या हुआ सर? FSH कहाँ से रिलीज हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड से। FSH ने क्या किया? ईस्ट्रोजन रिलीज करवाया। ईस्ट्रोजन क्या करेगा? पिट्यूटरी को FSH बंद करवाएगा। ठीक है, ये पूरा स्टेप हमें समझ में आ गया। और उसका एक फंक्शन क्या था? यूटेराइन वॉल थिकनेस करने का। अब लो लेवल ऑफ FSH, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये एक और हार्मोन रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से दैट इज कॉल्ड एज LH। LH को हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो क्या सीरीज बन गई सीक्वेंस की? पिट्यूटरी से रिलीज हुआ FSH, FSH ने रिलीज किया ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन ने FSH को कम करवाया पिट्यूटरी से, तो FSH कम हुआ, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से एक नया हार्मोन मिला हमें LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कहाँ से मिला? पिट्यूटरी से मिला हमें। अब आते हैं थर्ड फेज पर, ओव्यूलेशन फेज, जो लास्ट करता है 3 दिन के लिए। तो इट्स फॉर 5 days, इट्स फॉर 7 days। ये 12 days हो गए तो हम लोग कहते हैं 13, 14 एंड 15। अगर हम डेज यहाँ पर साथ में लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 6 to 12 days बिकॉज इट वॉज 1 to 5 देन 6 to 12। और यहाँ पर हम कहते हैं 13, 14 एंड 15। दीज आर द बेस्ट पॉसिबल डेज फॉर कंसेप्शन। अगर हमसे पूछा जाता है कि कौन से फेज में कंसेप्शन, यानी अगर इस फेज में स्पर्म एंटर होता है बॉडी में ओव्यूलेशन फेज में, तो वो कंसीव हो जाएगा। बाकी फेजेस में कंसीविंग नहीं होती है। तो इट लास्ट फॉर 3 days। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा और उसमें से एक मैच्योर ओवम रिलीज होगा। एक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था किस फेज में मैच्योर ओवम रिलीज होगा या किस डे पर मैच्योर ओवम रिलीज होगा। तो इट मे बी day 13, इट मे बी day 14 और इट मे बी day 15। मैच्योर एग क्या करेगा सर? मैच्योर एग मूव करेगा ओविडक्ट की तरफ और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? LH। LH पहले रिलीज हो चुका है। ठीक है। लास्ट फेज हमारे पास कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। इट लास्ट फॉर 12 to 14 days। यानी अगर आपने यहाँ पर 15 पर एंटर किया था तो ये अब 15 से टिल द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट्स, ये डे चलता रहेगा क्योंकि साइकिल दोबारा आपको मेंस्ट्रुएशन पे शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा ये मैच्योर ओवम था ये डीजनरेट होना स्टार्ट होता है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होगा तो ये एक येलो कलर्ड बॉडी में कन्वर्ट होता है और उस येलो कलर्ड बॉडी को हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसी बुनियाद पर हमने इस फेज का नाम भी क्या रख दिया है? कॉर्पस ल्यूटियम फेज रख दिया है। हम कहते हैं सर कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज
करता है प्रोजेस्टेरॉन, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप होगा तो क्या होगा सर, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी, वजाना की लेयर है, और ब्लीड करना स्टार्ट करेगा। यानी कॉर्पस ल्यूटेम के बाद दोबारा से जो फेज स्टार्ट हो गया वो कौन सा फेज था, मेंस्ट्रुएशन था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमें मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटेम फेज बड़ी आसानी से समझ में आ गया। अब एक साल सवाल पूछा गया था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिस्टर्ब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और विच मे लीड टू स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनफर्टिलिटी। तो वो कौन कौन से फेजेस हैं सर, इट मे बी मैल न्यूट्रिशन, इट मे बी इल हेल्थ, इट मे बी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन। जिम्नास्टिक प्लेयर्स हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, कॉस्टिक्स करते हैं, उन लोगों को, उन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इनमें से कोई भी हार्मोन अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो फेस आगे प्रोसीड नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें समझ में आ गया और हम अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर देंगे ताकि उनको भी अब ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया बच्चों आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।